तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग आज देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, और ये दूसरा क्लास है मेरा इतिहास का, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कहता आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। ठीक ना, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, वैदिक संस्कृति में आर्य श्रेष्ठ, शिष्ट तथा सज्जन नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अपने ऋष भाग्य आर्य विज्ञ यज्ञ अनुष्ठा विज्ञ श्रोता आदरणीय अथवा सर्वत्र उत्तम वर्ष मनु कर्मयुक्त और कर्मनिष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया गया। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। याद रखिएगा, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ देखिए, इसका व्याख्या है थोड़ा सा। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप लोग भी जानते होंगे, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है, भारतीय साहित्य में वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। वेद चार होते हैं। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद को माना गया है। सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन किसको माना गया है? ऋग्वेद को माना गया है। किसको माना गया है? ऋग्वेद को। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? अभी तुरंत आप पढ़े, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। उसके बाद है त्रेयी नाम है। तीन वेदों को त्रेयी कहते हैं। ठीक है ना, तीन वेदों को त्रेयी कहा जाता है। वैसे वेद चार हैं, याद रखिएगा, लेकिन त्रेयी क्या है देख लीजिए। कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेत्तरी या त्रेयी कहा जाता है, यानी कि अथर्ववेद को छोड़ करके। अथर्ववेद को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अगला है आपका, किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद का मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, 10वें मंडल में। कौन सा मंडल में? 10वें मंडल में शूद्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शूद्र का। किसका? शूद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में पाया जाता है। उसके बाद देखिए मिलान है। ठीक है ना, ये जो है मिलान है 8 नंबर का। यहाँ पर देखिए, इसमें कहता अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा, देवताओं का स्तुति होता है। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान एवं सामवेद में संगीत का होता है। तो इसका जो आंसर है 3, 1, 2, 4 है। ठीक ना, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित यानी कि दवाई से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी कि देवी देवताओं की स्तुति प्रार्थना होता है। यजुर्वेद में कलकांड यानी कि बलिदान विधि सब होता है। और सामवेद में संगीत, संगीत का जनक भी कहा जाता है।
उसके बाद चलिए 9 में है, इसमें भी जो है मिलान करना है आपको। यहाँ पर देखिए मिला सकते हैं इसको, अभी तुरंत आप देखे हैं, ठीक ना। तो इसमें देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक ना। संगीत आपका सामवेद हो जाएगा, संगीत हो गया सामवेद, ठीक ना। इसी तरह से आप मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका भी दिया हुआ है, ये नंबर 4213, 4213 का था। ऋग्वेद स्रोत प्रार्थना है, इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ मंत्र श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत में कर्म कांड वर्णित है, सामवेद में संगीत है, जिनको उद्गमदाता पुरोहित भी कहता है। अथर्ववेद कुल 20 अध्याय और 730 सूक्तों से वर्णित है। उसके बाद है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है। ये जो अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद में जो है ऋचाएँ, यहाँ प्रश्न जो है व्याख्या देखने को बोला जा रहा है। ऋचाएँ की संख्या यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक ना। ऋग्वेद में आंसर में जो है विवादास्पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद है, कह रहा है स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद, ठीक ना, स्रोतों का संकलन है। उसके बाद है कि मिलान ही है, ठीक है, ये मिलान ही है, देख सकते हैं यहाँ पर मिलाया गया है। देखिए ऋग्वेद जो है ऐत्रेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचवश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। 14 में है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक ना, ऐत्रेय ब्राह्मण। उसका देखिए व्याख्या है, कहता है ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से है और पंचवीस तौंड्य जैमिनीय सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद की, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए देखते हैं यहाँ से 15 नंबर देखिए, कहता है प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये जो है तैत्तिरीय और शतपथ है, ठीक है ना, तैत्तिरीय या शतपथ। गोपथ ब्राह्मण जो है संबंधित है, ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है, गोपथ अथर्ववेद से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा जो है शुक्ल यजुर्वेद जो है, ये जो है आपका वाजसेयी है, ठीक ना, ये नंबर होगा वाजसेयी। कहता है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कान और मादिन्त है और ज्ञात है कि वाजसेयी संहिता पूर्णतः शैली रचित है और इसमें प्रयोग नहीं है, ठीक ना, इसमें प्रयोग नहीं दिया गया है। उसके बाद ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट है, 9वां मंडल, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा मंडल, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। उसके बाद है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, पूर्णतः रूप से किसको समर्पित है। यहाँ पर देख सकते हैं सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है, सोम को समर्पित है और उस पर नामकृत देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, ये पता चलता है यजुर्वेद से, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है और यजुर्वेद को 2 भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये सामवेद का है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं और जिनमें सामान्यतः मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी कि उसी पर आधारित ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये जो है अंतरजी खेरा, ठीक ना, कहता है ओहिच अंतरजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, कापिल आदि स्थलों खुदाई से लौह युगीन संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, लोहा को गलाया जाता था,
प्राचीन समय की बात है, ठीक ना। 23 में देखिए, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो इसका जो है उपयुक्त में से यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए, भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनेजी नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति और जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व लगभग निर्धारित की गई थी, ठीक है, इसको निर्धारित किया गया था। उसके बाद है उपनिषद पुस्तकें हैं, ये जो है दर्शन पर आधारित होता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उसके बाद है 25 नंबर, देखिए उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन, अभी आप पढ़े हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ये उपनिषद में मिलता है मोक्ष की चर्चा। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद से पहली बार आया है, ठीक ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आत्म ज्ञान विषय के में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से है। ये जो है आपका कठोपनिषद से है। नचिकेता की कहानी के बारे में कठोपनिषद से लिया गया है। व्याख्या देखिए, कहता है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इस आचार्य में यम के नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है, आजन्म नित्य एवं तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद से है। नचिकेता आरण्य का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है कठोपनिषद से, ठीक है, कठोपनिषद से मिलता है। उसके बाद है कठोर उपनिषद काल में के राजा अश्वती शासक थे, ये था कैकेय। कहता उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह का राजा जनक, पंचाल के राजा प्रभानबाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे, ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये नंबर सही है, ठीक है ना, ये नंबर सही है आपका। यहाँ पर देखिए दिया हुआ वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी है। कहता है सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा जाता है। सिंधु नदी को हिरण्ययी भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, हिरण्ययी नदी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हुआ है उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वैदिक नदी आस्की की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है। ये चेनाब नदी के साथ किया जाता है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद है 33 का, देखिए ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान 7 आर्यों का संबंध सूचक है। तो ये जो है कुभा और कुर्मू नदी है। कहता है ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, काबुल और कुर्मू, कुर्मम, गोमती, गोमल, स्वस्ता, स्वात नदियों का अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों को स्पष्ट रूप से आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बताया गया कि रिलेशन बताया गया इसका, ठीक है ना, संबंध और रिलेशन बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर देखते हैं। कहता है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ये जो है आपका अफगानिस्तान, अभी तुरंत आप पढ़े, अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक ना। कुंभा अभी पढ़े, काबुल हो जाएगा, इसी तरह से आप मिला सकते हैं। बीन है, देखिए 2, 3, 1, 4 दिया गया, यहाँ मिलाया हुआ है, देख सकते हैं आप। कुंभा काबुल हो गया, पुरुषनी रावी हो गया, सदानीरा गंडक हो गया और सदुत्री सतलुज हो गया, ठीक ना, याद रखिएगा। कुंभा महाभारत काल में महानदी का नाम था, इसमें से कोई नहीं दिया ऑप्शन में, ये सब नहीं था, तो क्या था देख लीजिए। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोपला था,
महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्वत पर्व पर प्राप्त होता है। चित्रोपल्ला। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ये जो है नीलोत्पमा है। वायु पुराण में नीलोत्पमा है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हुई है? तो इसमें देखिए ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके बाद ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, ये प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? चलिए इसका ऑप्शन इधर मिलेगा आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक ना। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य 5 महीनों का अनुष्ठान करता था, ठीक ना, याद रखिएगा। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं और दूसरों के प्रति कर्तव्य की संकल्पना करता है। उसके बाद है कि मूलतः नैतिक विधान और सृष्टि उसमें अंतर्निहित होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। उसके बाद है 41 नंबर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है, ऋतु का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋतु मिलता है। सभी देवताओं से संबंध विश्व में यह उपलब्धि होती है, ठीक है। 42 का देख लीजिए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? यह है बृहस्पति को माना जाता है। किसको माना जाता है? बृहस्पति को, ठीक ना, बृहस्पति को माना जाता है, बृहस्पति को। उसके बाद है बृहस्पति वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। 43 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मविद्नी थी जिसे कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? तो ये था लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में ऐसी विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने मंत्र की रचना की थी। इसमें अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। 44 में ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का में होने लगा। ऋग्वेदिक काल में सोने के हार को निष्का कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग सिक्का में होने लगा। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ये गला का था, ठीक ना, गला का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। कहता है भोग जो कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नाम प्राप्त होता है, ठीक है ना, वैदिक देवताओं का नाम प्राप्त होता है। उसके बाद है निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान ने भारत में आने की सूचना देता है? तो ये जो है बोझ कोई, ठीक ना। उसके बाद है 14वीं सदी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, इसको कहते हैं बोझ कोई। 50 में है निम्नलिखित में किसी आर्यों का अंतिम देश के बारे में था? ये जो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्य का आदि देश उत्तरी ध्रुव से, किंतु तिलक यह मत इतिहासकारों मान्य नहीं होगा। कहता है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण में ब्राह्मण वर्णित है, और प्रश्न में दिए गए वर्ग में ये नहीं है, ठीक ना। शतपथ ब्राह्मण उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि है। ये जो है ऋषि गौतम, ऋषि गौतम, ठीक है, ऋषि गौतम। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर कहता है 53 में उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ये आपका कुरु पंचाल को समझा जाता। उत्तर वैदिक काल नगरीकरण की प्रारंभ हो चुकी थी और कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। उसके बाद है 54 गोत्र शब्द। देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। 56 में है कि ऋग्वेद काल में जनता में निम्न मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ये जो है बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करता था। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुसनी नदी पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध 10 राजाओं के परुसनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सूरदास की विजय हुई थी। सुदास 10 राजाओं का युद्ध परुसनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। उसके बाद है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुसनी। सेम क्वेश्चन है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा, देवी तमा, नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो याद रखिएगा सरस्वती। याद रखिएगा सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को माते माँ, देवी तमा, नदी तमा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी कहा गया। उस जनजाति का नाम बतलाए जो ऋग्वेदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ये हो जाएगा कीकट। ऋग्वेदिक कार्यों के पंचजन में यदु, उरु और शामिल थे, इनमें कीकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक कृषि संस्कृति है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द की उत्पत्ति किस कृषि से हुआ है? तो ये जो है जौ को यव कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जौ से तात्पर्य स्थापित होता है। उसके बाद है मिलान है, ठीक है। चलिए मिलान को इस साइड में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से है। इसका उत्तर डी है। देखिए व्रीहि चावल, मुदुग मूंग हो गया, यव जौ हो गया, इच्छु गन्ना हो गया। उसके बाद है ऋग्वेदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये जो है ना व्यापारी थे। व्यापार वाणिज्य प्रधान पानी लोग करते थे और ऋग्वेद में पानी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर पानी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। सूदखोर पहले जो है बहुत ज़्यादा महंगा चलता था, 10 रुपया सैकड़ा देता था रुपया। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश राजतंत्र प्रणाली था, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव कुछ उदाहरण मिलते हैं। उसके बाद 66 नंबर देखिए वैदिक युगीन सभा है। ये जो है मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन। वैदिक काल में सभा एक समिति नामक दो संस्था राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, संभवतः कुलीन और मनुष्यों में थी। किस वेद में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को कहा गया। याद रखिएगा किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? अथर्ववेद में किया गया, ठीक ना, अथर्ववेद में। ऋग्वेद में जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। उसके बाद है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी था? ये राजस्व और कर जमा करने वाले को कहा जाता था, ठीक ना। प्रशासन भागदूत राजस्व को जमा करने वाला अधिकारी को कहा जाता था। उसके बाद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए जीवन के विज्ञान का उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में समस्त मनुष्य के विचार अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषय तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रेम गीतों आदि को सुरक्षित रखा गया है, ठीक ना। उसके बाद ऋग्वेदिक धर्म था, ये जो है बहुदेवादी था। ऋग्वेदिक धर्म जो था बहुदेवादी था। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को समर्पित है। इंद्र को ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
जिसमें 250 सुख समर्पित। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सुख समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्व देवता हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो ये इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, ये जो है संबंधित है अग्नि को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है, दूसरे स्थान पर अग्नि है, ठीक है ना। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका उत्तर खोजना है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 1 और 4 सही है। झांझवत देवता थे और वर्षा का देवता थे। कहता है ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता रूप किया गया, जिसमें रह सकता है यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को मत्स्वर नामक राक्षस का वध करने वाला, किला को भेदने वाला, सोम को देख पाने वाला, ठीक ना, ये सभी जो है इनमें विकल्प में है। उसके बाद निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए इंद्र ही था सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो इंद्र हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युगों ग्रंथों से प्रेरित है। 7वीं 6वीं शताब्दी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक यह काल जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और उसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, जो सूर्य देवता को समर्पित। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया, विश्वामित्र। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन का प्रावधान है, तो त्रिष्ठी मंत्र का। धर्मसूत्र गायत्री मंत्र ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार में ऋतु 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। उसके बाद है सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनंतर और अनुसाती संकेतक हैं। ये जो है आपका पुराणों में है। किसमें है, पुराण में। पुराण की संख्या है 18। पुराण की संख्या 18 है और इनकी रचना लोह महर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। पुराण की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र के द्वारा किया गया था। पुराण की संख्या 18 है। 87 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार। उपनिषद में की गई नीति पेरोबल नहीं है। उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई थी, तो केवल 2 सही है। उपनिषद की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, केवल 2 जो है इसमें सही है। उसके बाद है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, पहला। दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था प्रकाश डालता है, तो 1 और 2 दोनों सही है। पुराणों के संदर्भ में जो है ना, ये दोनों विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन की जानकारी मिलती है। व्याख्या देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु और विष्णु और ब्रह्म गुप्त से वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन की व्यवस्था पर। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा, कहता है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। उसके बाद है महाभारत मूलतः किस भाषा में जानी जाती है, तो ये जो है जय संहिता में जानी जाती है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक रचना काल 8800 महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत का था, जिसे श्लोकों की संख्या 24,000 थी।
वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। जो इसका अंतिम संस्करण है जिसे शास्त्र संहिता या महाभारत कहा गया। कथा सप्तशती संहिता उपनाम से किस ग्रंथ से है? तो ये जो है महाभारत से। उसके बाद है 92, देखिए कथा हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प के रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये जो किया था वासुकी का किया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथन के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों का राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। सर्पों का राजा जो था वासुकी। उसके बाद है किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट उद्धृत है? तो ये जो है धर्मशास्त्र के समय में उद्धृत है। किस शास्त्र में है? धर्म शास्त्र में है। धर्मशास्त्र समय में सूत्र का 4 वर्णों में बांटा गया था। उसके बाद है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहता है सत्यमेव जयते शब्द मुंडक से लिया गया है जिसका सत्य की विजय होती है भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है, ये जो है आपका उपनिषद से, तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहत उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। उसके बाद है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? ये जो है बृहद उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा? कठोपनिषद। याद रखिए, सॉरी कठोपनिषद नहीं है, सफ़ेद घोड़ा जो है इसमें उसमें तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है, श्वेतांबरा, ठीक ना, इसका नहीं है, सफ़ेद घोड़ा द्वारा खींचा गया है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, याद रखिए कठोपनिषद नहीं होगा ऑप्शन इसका, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ दिया हुआ है विकल्प में दिया किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है, श्वेतांबरा उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही होने के लांछन को चुनौती देता है, यह जो है छयंगत उपनिषद में है। छयंगत उपनिषद, याद रखना, छयंगत उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद पुरोहित को होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। उसके बाद है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। किससे है? ईरान से संबंधित है, याद रखिएगा, ईरान से संबंधित है। अवस्था ऋग्वेद दोनों कुछ भाषिक संबंध है। अवस्था ईरान से क्षेत्र से संबंधित, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना जाता। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड की देश से निकाला जाता था। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द है, गाय के लिए। 107 देखिए, कहता है ऋग्वेदिक आर्य और सिंधु घाटी लोगों संस्कृत के बीच में अंतर जो है ना संबंध है, कौन सा सही है? ऋग्वेदिक कालीन या कवच हेलमेट का उपयोग करते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता लोगों में इनका उपयोग कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये जो है स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी में केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। लोह का तो ज्ञान नहीं होगा। उसके बाद ऋग्वेदिक काल में घोड़े को पालतू बनाया गया, घोड़े को, जबकि इस बात की कोई साक्ष्य नहीं मिलते सिंधु घाटी में। इसमें देखिए ये सही है आपका, ठीक है ना, ये जो है आपका सही है, केवल एक, वही ना बोले। वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित किसी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को ऋग्वेदिक काल में समझा जाता है। सम्मिलित कीजिए कि सूची को एक से सूची से मिलाना है, तो ये जो है आपका हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय हो जाएगा, 4 हो गया, 3 इसमें उत्तर वैदिक जो है कृषक, उसके बाद 4 आगा जमींदारी। यहाँ मिलाया हुआ है, देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक कृषक, ऋग्वेदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी।
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग निम्नलिखित में कौन सा शब्द से 3 वर्ग का नहीं है? तो ये आपका जो है कोष नहीं है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। याद रखिएगा, संस्कार कितने हैं? 16 हैं। संस्कार शाब्दिक तो परिष्कृत, शुद्धता और पवित्र गौतम सूत्र धर्म, इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु गर्भधारण मृत्यु का उल्लेख होता है, इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। जीविकोपार्जन में वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहे जाते थे, इसको क्या कहता था? उपाध्याय, उपाध्याय कहा जाता था। अब बौद्ध धर्म के कुछ नोट्स को देख लेंगे हम लोग, बाकी तो क्वेश्चन अगले दिन, अगले सेट जब तैयार होगा तो आगे के क्लास में हम बताएंगे। थोड़ा नोट्स को जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो गौतम बुद्ध था उसका जन्म जो है वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य प्रधान थे तथा माता जो था याद रखिएगा, माता जो था माया देवी था। माता जो था माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया और उसका लालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति कुतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में जो है शाक्य कुल कन्या यशोधरा के साथ हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों पर प्रभाव पड़ा। ठीक ना, इन्होंने जो है गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष था और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिपस्करण की संज्ञा दी गई थी। याद रखो, 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो और इसको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इसे शाक्यमुनि भी कहा जाता है। कहता है कि सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान पहुंचे और यहाँ 5 ब्राह्मणों संन्यासों को उपदेश था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। घटना देखिए, जन्म कमल एवं साढ़, कृत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष और महापरिवहन पदचिन्ह स्तूप। राजगुरु ने द्वितीय तृतीय और चतुर्वर्षा का व्यतीत किया और मगध के राजा बिम्बिसार उनके निवास के लिए वेणुमन नामक महावीर बनाया। यहाँ पर देख लीजिए, फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर समुद्र उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनगर मल्ल राजगण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। बौद्ध संगीति जान लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप था और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय 383 वैशाली, ठीक ना, अध्यक्ष सुबोकामी और कालाशोक शासक था। तीसरा जो है 247 पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक शासन था और चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी था कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र अश्वघोष और कनिष्क का शासन था। याद रखिएगा, उस समय किसका शासन था? कनिष्क का। प्रथम जो है राजगिरी 483, द्वितीय 383 वैशाली, तृतीय 247 पाटलिपुत्र और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर कनिष्क का शासन। ठीक है, उसके बौद्ध धर्म और उनके रचनाकार हैं मिलिंदोपन्नो जो है नागसेन, बुद्ध चरितम सौदारम ये जो है अश्वघोष या सारिपुत्रकरम, मध्यकारिका नागार्जुन और विशुद्ध मग्न बुद्ध घोष और अभिधम्म कोश वसुबंधु, ये सभी लिखे हैं। ठीक है, एक और जान लीजिए, बौद्ध धर्म में आरंभिक जो प्रथा था उसको जो है ना त्रिपिटक कहा गया, पाली भाषा में रचित था। ठीक ना, बुद्ध के जो इसको बांटा गया, इसको त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक ये था, कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और विधम्म पिटक। ठीक ना, 3 को था। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो और आगे हम आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में, तो आगे हम और बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।